हेलो फ्रेंड मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। फ्रेंड आज अष्टमी एंड नवमी है, माता रानी का दिन है। और आज के दिन में आप सबके लिए प्रे करूँगी कि माता रानी आपको प्रॉस्पेरिटी दे, हिम्मत दे, कॉन्फिडेंट दे, लड़ने की शक्तियाँ दे और पॉजिटिव वेव्स दे, ताकि आप अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपने खुद के बारे में समझा पाओ। और फिर शुभकामना करती हूँ कि आज के दिन कि माता रानी आप सबके पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग दें, कि वो आपको समझ पाएँ, आपकी लाइफ में आपको जो करना है, आप जिससे खुश रहना चाहते हो, उसको वो सही से समझ पाए। तो फ्रेंड में आज का मेरा टॉपिक है फ्रेंड कि अगर हम हॉर्मोन्स लेना बंद करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होगा, या हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होगा। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले कहूँगी, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सोनिया पांडे, मैं मेल टू फीमेल एक ट्रांस हूँ और मैंने 2017 में अपना जेंडर चेंज करवाया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। और फ्रेंड अब मैं बात करती हूँ कि अगर कुछ लोग, जैसे लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो हार्मोन स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स आपको पता है हमारी बॉडी में, जब हम मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल अपना सेक्स चेंज का प्लान करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हार्मोन चेंज होते हैं। हार्मोन चेंज की वजह से हमारी, अगर मेल टू फीमेल हम करवा रहे हैं तो हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन फेस, फेमिनिन बॉडी होती है। अगर कोई फीमेल टू मेल करा रहा है तो उसका फेस में मैस्कुलिनिटी आती है और वो मैस्कुलिन दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, हम मैं खैर मेरा टॉपिक है मेल टू फीमेल, मैं मेल टू फीमेल टॉपिक को लेके चलती हूँ। देखिए फ्रेंड, बहुत से लोग होते हैं जिनका जो एक 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद जिनके मन में ये बात आता है कि अब मैं HRT नहीं लूँगा या नहीं लूँगी और मैं समाज का फेस नहीं कर पाऊँगी और मैं सर्जरी भी नहीं करा सकती, तो बेटर है कि मैं अपनी लाइफ को पहले ऐसे जीऊँ। या उनको लगता है, या बहुत से लोग को ये होता है कि उन्हें ये हॉर्मोन्स के दौरान अपनी लाइफ को कंफर्ट नहीं लगता। उनको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत एक बंद बंद सी हो गई है, हमारी लाइफ से वो आज़ादी ख़त्म हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक बॉन्डिंग आ जाती है, आप घर पे रहना स्टार्ट कर देते हो, ज़्यादा निकल नहीं सकते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं खुद को लेके इनसिक्योरिटी रहती है और समाज को ही फेस करना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते और हमें वो ताकत नहीं है, हमें वो हिम्मत नहीं है, या हमारे किसी किसी के पेरेंट्स उनको प्रेशर बनाते हैं कि करना छोड़ दो, नहीं तो हम ज़्यादा से बेदखल कर देंगे। या बहुत से पेरेंट्स उन पर शादी का प्रेशर बनाते हैं, या बहुत से लोग मजबूर होकर शादी भी कर लेते हैं अपने पेरेंट्स की इमोशनल में बह के शादी कर लेते हैं। तो वो इस वजह से अपना ये डिसीजन चेंज कर देते हैं और हार्मोन्स लेना बंद कर देते हैं। तो अगर हम जब हार्मोन्स लेना बंद करते हैं, पहले तो मैं बात करूँगी जब हार्मोन्स लेना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चेंज होते हैं। हार्मोन्स जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट होता है और टेस्टोन हमारा ब्लॉक हो जाता है, आपको पता है। टेस्टोन की वजह से ही हमारे फेस में मैस्कुलिनिटी आती है, हमारे हाथों में मैस्कुलिन आता है, हमारे हाथ मर्दाना हो जाते हैं, अभी मेरे हाथ फेमिनिन है। तो और हमारी बॉडी में जो फैट है वो डिस्ट्रीब्यूट एज ए मेल हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा हमारा फैट रहता है यहाँ पर। ठीक है, जब हम एस्ट्रोजन लेते हैं और टेस्टोन ब्लॉक करवाते हैं तो हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ए फीमेल इस टाइप का, तो ज़्यादा फैट हमारे यहाँ पर थाइज़ में, ठीक है, इस जगह कमर की साइड पे, ठीक है फ्रेंड, बनना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड जब हम हार्मोन्स लेना बंद करते हैं तो क्या होता है, इफ़ेक्ट मेन क्या आता है कि हमारा पहले की तरह हमारा सारा रिवर्स होने लगता है। हमारे फेस पे जितना मैस्कुलिनिटी है वो वापस आने लगती है, हमारी आइज़ जो एस्ट्रोजन की वजह से बड़ी बड़ी दिखती थी वो फिर से मैनली लुक आने जाता है उसमें। हमारे हेयर की ग्रोथ में किसी किसी का जब टेस्टोन ब्लॉक करवाते हैं, जब हम एस्ट्रोजन लेते हैं तो हमारे हेयर अच्छे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, उनमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे स्किन के जितने बॉडी की हेयर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करते हैं। पर जब हम हॉर्मोन्स लेना स्टॉप करते हैं तो हमारी जब बॉडी के जितने हेयर हैं, पैरों में हो या हाथों में हो या हमारे चेस्ट पे हो, हमारे हेयर के तो
वैसे भी रहते ही हैं वो, तो खैर रेजर से जाएंगे या इलेक्ट्रोलिसिस से जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड वो जो हेयर है वो वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके फिर से पहले की तरह, और आपकी पूरी बॉडी मैस्कुलिन होना स्टार्ट होती है। उसमें आपको फिर से जितना आपने 2 साल या 6 महीने 1 साल लिया है, तो वो इतने ही टाइम में फिर वहाँ पर रिवर्स हो जाएगा और पहले की तरह आप हो जाओगे, ठीक है। और मेन चीज़ है आपका वो जो मूड स्विंग होता था, जो आपको हमेशा कभी भी लगता होगा जब हार्मोन्स कहते हो कि रोने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है, गुस्सा आ जा रहा है हमें, थोड़ा गुस्सा आ जा रहा है, तो वो गुस्सा आना सब वो मूड स्विंग बंद हो जाएगा, ठीक है। मेन इफ़ेक्ट ये आया कि हमारी बॉडी के जितने हेयर हैं वो वापस आ जाएंगे, हमारे मैस्कुलिन जो हेयर हैं जो पहले थे वो वैसे होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे फेस में फिर से मैन जैसा लुक आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे हेयर जिसके फॉल हो रहे हैं फिर से फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के बेस होकर। टेस्टोस्टेरोन ही मेन कारक है, डीएसटी इसे कहते हैं, डीएसटी लेवल जिसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो उसके हेयर, लड़कों के हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो बाल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं उनका पूरा, ठीक है, बाल बाल्ड हो जाते हैं। और एस्ट्रोजन की वजह से हमारे बालों में रीग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ये वो है हमारे मेन जो रीज़न है, जो अगर आप हार्मोन्स लेना स्टॉप करोगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपसे पहले तो ये कहूँगी कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि सोचते हैं, प्लान करते हैं कि नहीं पहले हम सर्जरी, बहुत से लोग को देखा है मैंने कि उनका प्लान ये होता है कि हम सर्जरी करा लेते हैं और ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लेते हैं, बाद में हम हार्मोन्स लेना स्टार्ट करेंगे। कुछ डॉक्टर्स भी आपको पहले कहते हैं कि ऐसा है आप सर्जरी करा लो और आप हार्मोन्स बाद में स्टार्ट करो। फ्रेंड तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, नो, बिल्कुल नहीं। देखो ऐसा होता है, लाइफ का सवाल है, आपकी लाइफ एक बार चेंज हो गई तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको फिर से कर दे। हाँ, साइंस ने ऐसा, साइंस की वजह से आप फिर से फीमेल से मेल बन सकते हो, पर फ्रेंड वो बात नहीं आएगी जो एक बार आपके चली गई। एक बार आपने, अगर आपने ऑपरेशन करा लिया, एक बार सर्जरी करा ली, तो फ्रेंड फिर दोबारा से उस लाइफ में आना बहुत मुश्किल होता है, फिर से उसको उसी पटरी पे लाना बहुत बहुत मुश्किल है फ्रेंड। तो मैं आपसे कहूँगी कि बहुत से आप तो पहले हार्मोन्स ही लीजिए, हार्मोन्स के बाद ही आप जब 1 साल बाद हार्मोन्स ले लो या 6 मंथ हार्मोन्स ले लो, उसके बाद ही आप ब्रेस्ट इम्प्लांट कराओ, उसके बाद ही आप एसआरएस लो। और एसआरएस में 2 ऑप्शन है, पेनाइल करवा लो या सिग्मॉइड करवा लो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये डॉक्टर आपको बेटर समझा सकता है कि क्या आपके लिए बेटर है, और इसको आप गूगल पे भी स्टडी कर सकते हैं। मेरा तो सिग्मॉइड है, ठीक है फ्रेंड, कोलोन वाला, ठीक है। तो मेरा पेनाइल नहीं हो सकता, तो मेरी स्किन बहुत कम थी, मैंने अपना ऑर्किटेक्टोमी करवा लिया था, टेस्टिकल रिमूवल करवा लिया था, जिस वजह से मेरी जो स्किन थी पेनिस की वो श्रिंक हो गई थी और बहुत कम वो था स्किन, इस वजह से मुझे कोलोन वाली करानी पड़ी। तो ठीक है, वो अच्छी है, इसमें आपका लुब्रिकेशन रहता है, ठीक है। और फ्रेंड मैं कहूँगी कि हॉर्मोन्स आपको पता है 2 तरह के लिए आते हैं, एक होता है पैच के थ्रू, एक होता है इंजेक्शन के थ्रू, एक होता है पिल्स के थ्रू। तो सबसे बेटर जो मेथड है वो पिल्स होता है। पिल्स का जो मेथड होता है वो धीरे धीरे आपको पिल्स इफ़ेक्ट करती है पूरी बॉडी में। आपको, आप मेरी दे सकते हो, मैं आपको भी खड़ी होती हूँ, एक्चुअली मेरा स्पेस बहुत कम है, आप मेरा फिगर देख सकते हो, ओके। मेरा बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, देखिए। तो फ्रेंड अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेना बंद करते हो तो यही प्रॉब्लम आने वाली है कि आपका फेस फिर से मैस्कुलिन हो जाएगा, ठीक, फिर से आपके सारे, हाँ, जो चीज़ नहीं होता है वो हार्मोन्स की वजह से, पहले ही बता चुकी हूँ। आपके जो हाथों की जो हड्डियों की चौड़ाई है, आपके कंधों की चौड़ाई है, आपके फीट की चौड़ाई है, जो हाथ आपका साइज है वो उतना ही रहेगा, चाहे आप एसआरएस करा लो, हार्मोन्स ले लो या ना लो, वो सेम रहेगा। स्ट्रक्चर आपका बॉडी वही रहेगा, बस उसका फैट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपका फैट एज ए गर्ल वाला, जहाँ पर गर्ल का फैट ज़्यादा होता है आपके चेस्ट में स्टार्ट हो जाएगा, आपके कमर पे, थाइस पे, ठीक है। मतलब मैस्कुलिन जो फैट होता है वो फेमिनिन में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही रिवर्स अगर आते हैं, आप अगर हार्मोन्स लेना बंद करते हो, और अगर आपको लगता है, बहुत से लोगों को मैं फिर कह रही हूँ कि इसलिए साइकोलॉजिस्ट जो हम जाते हैं जेआरई लेटर लेने के लिए, और साइकोलॉजिस्ट जो होता है हमें 6 महीने के अंदर उसमें लगता है अपने
सुपरविज़न में, कि वो 6 महीने देखता है कि आप खुश हो लाइफ से, या आप समाज को फेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, या आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं ले रहे हैं, या आप कितना खुश हो लाइफ में। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेरी लाइफ का खुद का ये एक्सपीरियंस है कि बहुत से लोग, मोस्टली लोग तो मैंने खुश ही देखा है, खुश ही रहते हैं, मोस्टली लोग खुश रहते हैं, पर कुछ लोगों को देखा है कि नहीं, हम फेस नहीं कर सकते, हम में हिम्मत नहीं है अपने माँ को फेस करने की, समाज को फेस करने की, हम गर्ल्स की तरह कैसे रहें, हम गर्ल्स के कपड़े नहीं पहन सकते, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों की सोचने लगते हैं। तो फ्रेंड, लोगों की सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद की सुनो, और मेन बात है आप सोसाइटी में इज्जत से रहो। अगर आप जेंडर चेंज करा रहे हो, अगर आपकी अच्छी जॉब है, आप एजुकेटेड हो, तो सोसाइटी में रहो, रिस्पेक्ट के साथ रहो, अपने पेरेंट्स को मनाओ। अगर आपके पेरेंट्स आपको अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, अगर वो नहीं चाहते हैं आपको अपने साथ रखना तो आप उनसे थोड़ा दूर रहिए, उनसे मिलते जुलते रहिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, उनको रियलाइज़ करवाते रहिए कि मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपको छोड़ा नहीं है, पर मेरी खुशी इसमें ही है जैसे मैं हूँ, जैसे मैं अब फील कर रही हूँ। मुझे लड़की ही था मेरे मन में हमेशा, और मैं लड़की बन के ही खुश रह सकती हूँ। तो आप उनको बताइए, ठीक है। और हार्मोन्स लेना छोड़ने का डिसीजन तभी होता है जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी इंसान की, जैसे कि माँ बाप को उनको दुहाई देने लगते हैं अपनी इज्जत की, कि हमारे समाज में क्या इज्जत होगी। लेकिन मैं फ्रेंड, तो ये सब चीज़ें फ्रेंड आना स्टार्ट हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी। तो फ्रेंड, ये फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ की जॉब की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग जब HRT स्टार्ट करते हैं तो उनकी जॉब छूट जाती है, उनके HR या उनके जहाँ वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होता है वो उनको हटा देता है कि इनकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो रहा है, या उन कुछ भी जो सोसाइटी में अभी तक अवेयरनेस नहीं है उस वजह से वो उनको अपना जॉब को छोड़ना पड़ता है। तो कुछ लोग इसलिए हट अपने को HRT नहीं लेते हैं, HRT रोक लेते हैं, कि उनको लगता है कि अब उनकी पहले ऐसी इज्जत नहीं रही, लोगों ने उनको अलग नज़र से देना स्टार्ट कर दिया है, उनको उतनी वैल्यूज़ नहीं मिलती है। तो बहुत से रीज़न होते हैं, पर मैं फिर भी कहूँगी कि देखो, अगर आप अपनी लाइफ को खुश रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं हमेशा लाइफ टाइम उस तरह रहूँ जिस तरह मैं रहना चाहती हूँ, मैं एक गर्ल की तरह रहना चाहती हूँ, तो फ्रेंड कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, कुछ साल तक तो फेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद तो लोगों को जो आपको देखने की आदत पड़ जाती है, आपको समझ जाते हैं, आपके अंदर की इंसान को समझ जाते हैं, अब आप उनसे अच्छी तरह घुल मिल जाते हो, आप उनको प्यार दोगे तो बदले में आपको प्यार देना स्टार्ट करते हैं, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्टिंग में कुछ महीनों की प्रॉब्लम होती है, 2-3 मंथ्स या 6 मंथ की, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, चाहे वो घर की बात हो या समाज की बात हो। मैं खुद का उदाहरण हूँ, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत कुछ फेस किया, पर अब सब कुछ नॉर्मल है। मैं सोसाइटी में रह रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मेरी फैमिली में सब लोग मुझसे उसी से प्यार करते हैं, बल्कि और ज़्यादा प्यार करते हैं इससे जिससे पहले करते थे, और रिस्पेक्ट और ज़्यादा है, और ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ खुद को लेके, क्योंकि मैंने अपने को पाया। वन साइड हो गई तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। अ, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बन गए हैं, नए नए फ्रेंड बन गए हैं। कुछ लोगों को मैंने छोड़ दिया, लाइफ से हटाया, क्योंकि मुझे लगता था उनकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो उनको मैं लाइफ से दूर करा क्योंकि वो ज़रूरी था। तो कुछ आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखो, उन लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दो जो लोग आपको हमेशा डिमोट करते हैं, हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं नहीं, तुमने ऐसा करके सही नहीं किया, या तुम ये नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो, तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम किन्नर हो। अगर आप लोग को कुछ लोग ये एहसास करा रहे हैं तो फ्रेंड उन लोग को अपनी लाइफ से दूर करो, क्योंकि आप, मैंने फिर वही कह रही हूँ कि जेंडर को सिलेक्ट करने का, जेंडर डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ आपको है, सिर्फ आपको। वो किसी को नहीं है कि आप क्या हो, आप लड़का हो, लड़की हो, आप ट्रांसजेंडर हो, आप बायसेक्सुअल हो, आप बायोलॉजिकल हो, क्या हो आप, वो आपको आपको वो है, हक है, किसी को हक नहीं है। मुझे मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या हूँ, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएगा आप क्या हो, आपको पता होगा आप क्या हो, ठीक है। आप अपने बारे में बेटर जान सकते हो। तो आप जब हार्मोन्स लेना स्टार्ट करते हो तो ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा ये ऐसा फेस है, ये लाइफ टाइम मुझे मेरे अंदर चेंजेस आएंगे, लोग मुझे उस नज़र से देखना स्टार्ट कर देंगे, मेरा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, मेरे घर वाले, मेरा ड्रेस का चेंज हो जाएगा। मैं आज लड़कों के कपड़े पहनता था, अब मैं लड़कियों के कपड़े पहनूंगा। तो ये सब चीज़ें आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि अब लाइफ चेंज होने वाली है, तो ये पहले से प्लानिंग करो। और हार्मोन्स लेना जब स्टार्ट करते हो तो बहुत से बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपके इमोशनल चेंजेस आएंगे, आपका मूड स्विंग होगा, चिड़चिड़ापन होगा, ये सारे सिम्टम्स हैं। और फ्रेंड देखो,
हॉर्मोन्स लेते लेते छोड़ देना मुझे नहीं लगता कोई समझदारी काम है। बहुत बहुत आपको एक मजबूरी है। बहुत लोग की हेल्थ इश्यूज़ जो आते हैं, हाँ एक टॉपिक है कि बहुत से लोगों का क्या है ना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत से लोगों को बॉडी में कुछ इसका रिएक्शन आता है, उनकी किडनी में कुछ रिएक्शन होता है, उस वजह से उनको स्टॉप करना पड़ता है। तो क्योंकि ये कि केमिकल रिएक्शन है, आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है, किसी की बॉडी अच्छा रिएक्ट करती है। और मैं ये भी बताऊँगी, जितनी आप लेट एज में स्टार्ट करोगे उतना उसका इफ़ेक्ट कम आएगा और लेट आएगा, और जितनी आप अर्ली एज में स्टार्ट करोगे उतना आपका अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। और इसकी बेस्ट एज होती है 18 से आप अपने हार्मोन स्टार्ट कर सकते हो। और 18 साल से पहले तो खैर मैं खुद कहूँगी आप स्टार्ट ही मत करो, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, क्योंकि उससे पहले आपके पेरेंट्स ही राज़ी नहीं होंगे। और 18 साल से के बाद ही आप ना अपने पे आपको हक होता है कुछ भी डिसीजन करने का। उससे पहले तो आपके पेरेंट्स भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। और मैं भी नहीं कहूँगी कि आप 18 से पहले काम करो। बहुत से लोगों को लगता है 13-14 साल की उम्र में नहीं, मुझे ऐसा हार्मोन स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ऐसे कराना चाहिए। नहीं फ्रेंड, मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगी। आप 18 के बाद ही स्टेप उठाओ। और इसकी कोई एज, और 18 के बाद इतनी कोई एज नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं अरे मैं 31 का हो गया, मैं 35 की हो गई, मैं 40 की हो गई, मैं 45 की। इसकी कोई एज नहीं है। आपकी खुशियों की कोई एज नहीं होती फ्रेंड। खुशियाँ आपको किसी भी एज में, किसी भी फेस ऑफ एज में आप ले सकते हो। ये आप, बहुत से लोग शादी के बाद उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चों के बच्चे आते हैं, लेट एज में उनको एहसास होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी जी लेनी चाहिए, तो वो सब करा सकते हैं। कोई इसकी एज नहीं होती है। पर एक बेस्ट एक एज हमारे बॉडी का एक कहते हैं ना, सहने की शक्ति होती है। हम केमिकल्स ले रहे हैं, हम इतने उसको खा रहे हैं, हॉर्मोन्स खा रहे हैं, हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो बॉडी भी एक चीज़ का ना उसकी पावर होती है कि वो सहन कर सकते नहीं कर सकते। इसलिए इसकी कुछ कुछ एक एज होता है, हर चीज़ का एक कहते हैं कि टाइम होता है। तो बेस्ट टाइम बताया मैंने 18 से 25 या 28। इसके बाद आप लेट करोगे तो इफ़ेक्ट थोड़ा लेट आएगा, पर रिजल्ट आएगा। खुश सब रहते हैं, सबको खुशियाँ मिलती हैं, सबको खुश रहने का अधिकार है फ्रेंड। और मैं फिर बता रही हूँ आपको, अगर आप हार्मोन्स का खर्चा बचाना चाहते हो, अगर आप फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल कराना चाहते हो, तो अगर आप टेस्टोन ब्लॉकर का खर्चा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। एस्ट्रोजन खर्चा तो नहीं होता ज़्यादा। तो आप टेस्टोन ब्लॉकर का खर्चा बचाने के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप टेस्टोन अपना टेस्टिकल को रिमूव करवा लो। टेस्टिकल रिमूव करवाने का भी जो चल रहा है आजकल ऑपरेशन, वो 20 to 25,000 में हो जाएगा आपका ईज़िली। ठीक है, उसके बाद आपको उसी सेम डे आप घर आ जाओगे, और आप को ड्रेसिंग करनी पड़ती है 4-5 दिन। उसके बाद नॉर्मली आप जॉब कर सकते हो, और आपका टेस्टोन बनना बंद हो जाएगा बॉडी में। सिर्फ एस्ट्रोजन आपको पिल्स लेनी पड़ेगी, और एस्ट्रोजन पिल्स का खर्चा आपको वही आएगा 400 से 500। ठीक है फ्रेंड। तो ये प्रोगेनोवा 2 mg आप या 1 mg से स्टार्ट कर सकते हो। एस्ट्रोजन पिल्स का नाम है प्रोगेनोवा, मैं लेती हूँ, अब मैं वही मुझे बेस्ट लगती है। बाकी बहुत सी कंपनियां हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एंडोक्रोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, मैं कोई डॉक्टर्स नहीं हूँ, मैं अपने जो मेरे पे है नॉलेज एक्सपीरियंस है, मैं इस अकॉर्डिंग आपको सजेशन देती हूँ फ्रेंड। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ फ्रेंड। कल दशहरा है, और आप मेरे लिए भी प्रेयर करिएगा कि मैं अपनी आगे मेरी जो प्लानिंग्स हैं, मैं उस प्लानिंग में सक्सेस हूँ। मैं आगे लाइफ को अपनी जो करना चाहती हूँ, जो मैंने सोच रखा है लाइफ में, वो मैं कर सकूँ, अपने को प्रूव कर सकूँ। ठीक है, अच्छे काम कर सकूँ, आप लोग की अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। और फ्रेंड, मैं एक काम बात कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग मुझसे मेरे नंबर मांगते हैं फ्रेंड। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं आपको अपना नंबर नहीं दे सकती फ्रेंड, क्योंकि मैं पे इतना टाइम नहीं है। मैं कितनों को नंबर दे सकती हूँ, कितनों से बात करूँगी, मुझ पर इतना टाइम नहीं होता फ्रेंड कि मैं इतनी बात कर सकूँ। मेरे को जॉब का टाइम होता है, उसके बाद मैं घर पे संभालती हूँ, मेरी मम्मा है, उनको मुझे देखना पड़ता है, तो मुझ पर इतना टाइम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। मेरी इंस्टा ID है सोनिया पांडे। आप मुझे फेसबुक पे कर सकते हो। मुझे जितना टाइम मिलता है मैं फेसबुक मैसेंजर पे देखती हूँ, और सबको रिप्लाई भी करती हूँ। और मोस्टली रिप्लाई मैं अपने वीडियोस में, आप मुझे कमेंट्स करते हो उसमें भी कर देती हूँ। मेरे को जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और आपसे विनती है फ्रेंड कि मेरी वीडियो इसकी बड़ा बड़ा के मत देखो, पूरी वीडियो दिखा करो, उसको फॉरवर्ड कर करके मत देखो, तभी आप समझ पाओगे। फिर आप क्वेश्चन करते हो, वही क्वेश्चन रिपीट करते रहते हो, जिस पे मैं वीडियो सारी बना चुकी हूँ, आप वही क्वेश्चन मुझसे करते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ मैंने बोल रखा है, आप लोग मुझसे वही क्वेश्चन बार बार करते हो। तो मेरी सारी वीडियोज़ को देखो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और खुश रहो, और मुझे खुश रहने दो। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ फ्रेंड। बाय बाय, लव यू।